Welcome again students to my channel Learn Mitra. In the last lecture we have covered the basic components of the time series analysis and the basic characteristics and the meaning definition of the time series analysis. Now we are just coming to the point of the moving average method. So to calculate the moving average method, we just need to understand what is the trend. And previously I also discussed about the trend analysis. Trend is the fluctuation between the prices, or you can say any variations, random or fluctual variation, or the variation may be the long run or the short term variations. It depends on the our fluctuation or data, or the data always the profit. If we will talk about the sales, the profit and anything, there is some fluctuation in the sales and profit. The some circumstances, some factors affect the fluctuations, which cause to increase and decrease during the long period of time. So the period as the period will be long, the fluctuation will be occurring frequently. So long-term variation of a trend shows the general tendency of a data to increase or decrease during a long period of time. एक लंबे टाइम में समय में डाटा का जो इंक्रीज या डिक्रीज होना या वेरिएशन ट्रेंड के अंदर कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है, तो वो शो करता है एक लाइन से या एक हम ग्राफ से हम जिसको शो करते हैं, तो एक ट्रेंड शो करता है कि कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना हमारी सेल्स कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी डिक्रीज हो रही है. तो ये डिपेंड करता है टोटली टाइम के ऊपर. टाइम के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, वो शो करता है. तो डायरेक्टली इसका लिंक किसके साथ है? टाइम के साथ. तो टाइम के साथ ही शो करता है हर चीज. डाटा की वैल्यू, किसी प्राइस हो, कोई वैल्यू हो, कोई और क्वांटिटी हो, उसको टाइम के साथ कोलैबोरेट करता है, टाइम के साथ उसको हम कंपेयर करते हैं. तो इसमें हम मेनली जो है हमारा कंपोनेंट्स हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में. तो कौन कौन से कंपोनेंट्स थे इसमें? एक तो इसमें हमारा जो ट्रेंड था सीजनल, साइक्लिकल एंड इरेगुलर, और हम जिसको कह सकते हैं रैंडम. ठीक है, ये हमारा बेसिक्स थे जो इसमें जो कंपोनेंट्स थे. और इन कंपोनेंट्स में मैंने कुछ जो मेथड्स बताए थे, इसमें दो मेथड बताए थे. कौन कौन से थे इसमें? एक तो था एडिटिव मेथड था, और एक था मल्टीप्लिकेटिव मेथड, और एक मिक्स्ड मेथड था. तो इसमें एडिटिव मेथड में क्या करते थे हम? एडिटिव मेथड में सारे के सारे जितने भी हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनको ऐड कर लेते थे. तो ऐड करेंगे कंपोनेंट्स का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एडिटिव मेथड. और जब हम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे सारे कंपोनेंट्स को, तो वो मल्टीप्लिकेटिव. तो ये पीछे के लेक्चर में मैं ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुका हूं. तो इसमें जो एडिटिव मेथड में क्या करते थे हम? जो एडिटिव मेथड था उसमें क्या था? ट्रेंड, साइक्लिकल प्लस सीजनल एंड प्लस हमारा कौन सा था दूसरा? इरेगुलर, या हम कह सकते हैं रैंडम. तो इनको हम क्या करते हैं? ऐड कर देते थे. तो वो एडिटिव मॉडल हो जाएगा. जो मॉडल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, दो मॉडल थे, एक तो एडिटिव ना, तीन मॉडल थे एडिटिव. तो एडिटिव में ये हो जाएगा ट्रेंड, सीजनल, साइक्लिकल प्लस इरेगुलर. इन सबको हम ऐड कर देंगे, ये एडिटिव मॉडल हो जाएगा. अगर मल्टीप्लिकेटिव मॉडल करना हो तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या हो जाएगा? जो ऐड किया था यहाँ हम मल्टीप्लाई कर देंगे. ये हमारा क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव मॉडल. और मिक्स्ड मॉडल में क्या होता था? मिक्स्ड मॉडल में एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव दोनों का कंबाइन. कैसे? जैसे सीजनल, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर प्लस कर दिया साइक्लिकल से, एंड मल्टीप्लाई इरेगुलर. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं हम. तो ये हमारा मिक्स्ड हो जाएगा, मिक्स्ड मॉडल. अब देखो जो हम द मेन प्रॉब्लम क्या होती है एनालिसिस का टाइम सीरीज की? एक तो टू आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ द नेट इफेक्ट ऑफ हुज इंटरेक्शन इज शोन बाय द मूवमेंट ऑफ द टाइम सीरीज. टाइम सीरीज की मूवमेंट को जो इफेक्ट करता है वो कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं, कौन से फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं एक मूवमेंट को, उसको आइडेंटिफाई करते हैं हम.
सेकेंडली टू आइसोलेट, स्टडी, एनालाइज एंड मेजर ईच कंपोनेंट, हर एक कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली मेजर करते हैं अदर कांस्टेंट के साथ। मान लो हम इसको इनके साथ हम कंपेयर करें, इसको तीनों के साथ करें, इसको एक दो इनको, तो इंडिपेंडेंटली हम एक एक करके उसको चेक करेंगे, इंडिपेंडेंटली कैलकुलेट करेंगे कौन सा फैक्टर ज़्यादा इफेक्ट करता है और कौन सा जो कंपोनेंट्स है वो ज़्यादा जो एनालाइज करेंगे और मेजर करेंगे कौन सा जो मॉडल है वो ज़्यादा अच्छा है या कौन सा कंपोनेंट है वो इफेक्ट कर रहा है। अब देखो मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ द मूविंग एवरेज, इसमें मेन हमारा पॉइंट आ गया है मेजरमेंट ऑफ द ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इस मेथड में क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसमें फ्लक्चुएशन करते हैं, डाटा की फ्लक्चुएशन देखते हैं, मीन्स लेके जितने भी हमारे पास ईयर का है डाटा और जितना भी हमारे पास क्वांटिटी या वैल्यू दे रखी किसी चीज की, उनका टोटल करके उनका 5 ईयर वाइज या 4 ईयर वाइज उनका एवरेज मीन लेके हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम ट्रेंड है उसको कुछ चेंजेस या वेरिएशंस होते हैं मूविंग एवरेज से, तो इट मेजर द ट्रेंड बाय एलिमिनेटिंग द चेंजेस को एलिमिनेट कर देते हैं बाय और द वेरिएशन बाय मीन्स लेके जितना भी हमारा जो एवरेज है या चेंजेज हैं उसको एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे, इकट्ठा 4 ईयर या 5 ईयर का एक साथ लेके। तो सिंपलेस्ट मीन यूज इसमें करते हैं, कौन सा करते हैं, अरिथमेटिक मीन से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। अब मूविंग एवरेज क्या है, एक पीरियड है, पीरियड एक्सटेंट m जिसको हम m से डिनोट करें, इज ए सीरीज ऑफ सक्सेसिव एवरेज ऑफ m टर्म्स एट ए टाइम, कि m टर्म्स का एक पर्टिकुलर टाइम पे हम टोटल करके उसका एवरेज लेते हैं हम। तो डाटा सेट यूज फॉर कैलकुलेटिंग द एवरेज स्टार्ट्स विद फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इस तरह से हम इसमें डाटा लेते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये हमारे पास मान लो डाटा होगा किसी पर्टिकुलर वैल्यू या कोई क्वांटिटी है या कोई और। तो इस तरह से हम इसका ट्रेंड को हम देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करते हैं एवरेज को, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस सीरीज में हम बना के उसका मूविंग एवरेज देखते हैं। तो हम कह सकते हैं द फर्स्ट एवरेज ऑफ द मीन ऑफ द फर्स्ट m टर्म्स, द सेकंड एवरेज इज द मीन ऑफ m टर्म्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकंड डाटा अप टू द m+1। एक हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पे हमारा टोटल करके वैल्यू यहाँ लिख देंगे। तो सेकंड जो स्टेप होगा वो सेकंड से स्टार्ट होगा, इससे स्टार्ट होगा, इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, छोड़ देंगे यहाँ से। थर्ड जो स्टेप होगा इन दोनों को छोड़ देंगे, यहाँ से थर्ड से स्टार्ट होगा। तो इस तरह से हम m+1, यहाँ तो m था, फिर उसके बाद m+1 से स्टार्ट करेंगे, फिर m+2 टर्म से स्टार्ट करेंगे। तो थर्ड एवरेज इज द मीन ऑफ m+2 आइटम, ये थर्ड एवरेज हो जाए, थर्ड टर्म हो जाएगी। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मूविंग एवरेज को। तो m क्या कर रहा है, इफ द एक्सटेंट ऑफ द पीरियड m इज ओड, अगर m है जो पीरियड है वो ओड है, मान लो m है, मान लो 12 ईयर्स का है, हम लेते 1 साल का लेते हैं 12 मंथ्स का, तो वो क्या होगा हमारा इवन हो गया। अगर 11 का ले तो वो हमारा क्या होगा, ओड हो गया। तो m ऑफ द फॉर्म 2k+1, ये हमारा क्या हो जाएगा, मूविंग एवरेज प्लेस अगेन द मिड वैल्यू ऑफ द टाइम इंटरवल इज कवर। तो मिड वैल्यू हम कैसे करेंगे, जितना पर टाइम है उसका 2 से मल्टीप्लाई करके +1 करेंगे हमारे पास, अगर वो है जो मूविंग एवरेज हमारी ओड में है तो वो। तो मिड वैल्यू निकालने के लिए हम ये यूज करेंगे t, इसमें t कह रहा है टाइम है ये k+1। ऑन द अदर हैंड इफ m इज इवन, m इवन है तो m इज इक्वल टू 2k, जो टाइम है उसका हम डबल कर लेंगे। प्लेस बिटवीन टू मिडिल वैल्यू, टू मिडिल वैल्यू के बीच में इंटरवल कवर करेंगे। टू मिडिल वैल्यू मान लो ये है, इन दो की मिडिल वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, थर्ड और फोर्थ की मिडिल वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे टोटल हो जाएगा। 4 मूविंग एवरेज करते हैं तो चारों का ऐड करके बीच की वैल्यू यहाँ पे हम लिख देंगे, ये 4 ईयर मूविंग एवरेज हो जाएगा हमारा। 5 ईयर मूविंग एवरेज है, पांचों का हम ऐड करके थर्ड के सामने वैल्यू इसकी लिख देंगे, टोटल जितना आएगा उसका फिर एवरेज नेक्स्ट स्टेप में उसका एवरेज ले लेंगे। तो इस तरह से हम ये करते जाएंगे। तो ये मैं बाद में कैलकुलेट करूंगा जब सारा समझा दूंगा आपको कैसे हमें करना है ये, ठीक है। 5 ईयर 4 ईयर एवरेज कैसे करना है। अब ड्रॉबैक्स क्या है इसके मूविंग एवरेज के,
The main problem is to determine the extent of the moving average which completely eliminates the oscillatory fluctuation. अगर मेन प्रॉब्लम क्या हम डिटरमाइन करते हैं अगर मूविंग एवरेज से, तो जो ओसिलेटरी फ्लक्चुएशन है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। जो हमारा ओसिलेटरी जो होता है वो हमारा इसमें एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि इसमें एवरेज ले लेते हैं और 1990 है, 1991 है, 1992, तो हम इकट्ठे ईयर की 3-4 ईयर की इकट्ठा हम एवरेज ले लेते हैं। उस एवरेज में तो ये फ्लक्चुएशन है, जो ऑसिलेशन है वो चेंजेस हो जाते हैं। द मेथड एज्यूम दैट द ट्रेंड इज लीनियर बट इज नॉट ऑलवेज द केस। तो इसमें हम एज्यूम करते हैं कि जो ट्रेंड हमारा लीनियर होगा, तो जरूरी नहीं कि ये लीनियर हो सकता है ये थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन इस तरह से भी हो सकता है, तो लेकिन इसमें एज्यूम करके चलते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं कि हमेशा लीनियर ही हो। इट डज नॉट प्रोवाइड द ट्रेंड वैल्यूज ऑफ ऑल टर्म्स। ये सारी की सारी जो भी वैल्यू दे रखी हैं उन सभी का ट्रेंड वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, केवल एवरेज लेके हम बात करते हैं। तो एवरेज तो इकट्ठी सभी, मान लो 5 ईयर है, 5 ईयर की एवरेज लेते हैं, तो 5 ईयर के एवरेज बताएगा सभी की इक्वल, लेकिन पर्टिकुलरली एक एक की तो ये नहीं बताएगा कि किसकी वैल्यू कितनी है। तो ये ट्रेंड वैल्यू सभी टर्म्स की, सभी आइटम्स की ट्रेंड वैल्यू नहीं शो करता, इकट्ठी ये 3-4 साल की इकट्ठी एवरेज शो करते हैं। द मेथड कैन नॉट बी यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग फ्यूचर ट्रेंड विच इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम सीरीज। तो इसमें क्या करते हैं कि हम इस मेथड को यूज नहीं करते फोरकास्टिंग, फ्यूचर फोरकास्टिंग में, ट्रेंड एनालिसिस में, क्योंकि लेकिन जो ट्रेंड है इसका मेन मकसद हमारा फोरकास्टिंग का है, लेकिन इस मेथड से हम ट्रेंड पूरा कंप्लीटली फ्यूचर फोरकास्ट नहीं कर सकते। इसमें करंटली जो है या जो चल रहा है उसका पता लगा सकते हैं। अब देखो, अब मैं एग्जांपल इसका सोल्व एग्जांपल कैसे करेंगे इसको सोल्व, ये दे रखा है, इसमें टाइम दे रखा है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 5 ईयर तो 100 वैल्यू थी, 6th ईयर और 7th ईयर में 75 थे, 8th 9th और 12th ईयर में 8 9 10th 11 12th इसमें क्या था, वैल्यू 120 120 120 120 120 थे। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे सॉल्यूशन में। यहाँ पे ये तो हो गया हमारा टाइम तो ईयर, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, पूरे ईयर का ले रखा है, ये मंथ वाइज है, 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। तो टोटल इसमें 12 मंथ का हो गया, नहीं सॉरी 12th ईयर का, 12 ईयर्स का दे रखा है इसने, 12 साल का, तो 12 ईयर्स हो गया। अब इनके ये कह रहा है कि पॉपुलेशन देखनी है, कि प्रॉब्लम कैलकुलेट द 4 ईयर एंड 5 ईयरली मूविंग एवरेज हमने करनी है, कैलकुलेट फॉर द गिवन डाटा ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन में इंक्रीज, एक्सिस्टिंग पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज क्या कितना डिक्रीज है उसका हमने देखना है। तो ये हमने पॉपुलेशन यहाँ पे ऊपर दे ही रखी है, ये पहले और दूसरे में 100 है, ये देख सकते हो यहाँ पे। फर्स्ट से लेके 5th तक कितनी पॉपुलेशन है, फर्स्ट से 5 साल तक, पहले से 1 से 5 साल तक 100 है, उसके बाद 6 और 7 साल में 175 है पॉपुलेशन, 8 9 10 11 12 में 120 है। तो ये वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दो एक एक करके, सभी जितनी भी दे रखी है ये सारी आ जाएगी। अब क्या करना हमें, 5 मूविंग टोटल में 5 और 4th मूविंग एवरेज पूछ रखा है, 5 ईयरली मूविंग टोटल। तो इसमें क्या करेंगे, 5 साल के डाटा को इकट्ठा जोड़ दो आप, तो पहले से 5 साल में टोटल करो, पहले से 5 साल में करोगे तो ये 5 साल का डाटा कितना आ गया टोटल इनका, 500, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाले को छोड़ दो, नेक्स्ट यहां से काउंट करो 5 साल का नीचे तक, यहाँ 5 साल का हो गया, इनका टोटल कितना आया 475, ठीक है। फिर ऊपर दो को छोड़ दो, अब यहाँ से थर्ड वाले स्टार्ट करो, दूसरा साल, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनको टोटल करो, ये कितना आ जाएगा हमारा 450। फिर नेक्स्ट 100 200 75 75 150 350 350 और 120 470, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 ईयर्स का ले लो, उसको छोड़ के ऊपर वाले को एक को छोड़ दे 490, इसी तरह करते जाएंगे टोटल 600, ठीक है। तो इस तरह से इसका 5 सालों का लास्ट का ये ले लो, 5 सालों का आ जाएगा इधर,
120 120 120 12 ये इसका टोटल आ जाएगा हमारा 600। इस तरह से 5-5 ईयर्स का सारा हम लेके डाटा कर लेंगे यहाँ पे टोटल। अब क्या करना हमें, नेक्स्ट स्टेप में हमने एवरेज निकालनी है। जो थर्ड का निकाला था हमने उसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से क्यों, क्योंकि एवरेज निकालते 5 ईयर्स का लिया था तो एवरेज जितनी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी उससे डिवाइड करेंगे, मीन निकालना है। तो 500 को 5 से डिवाइड करो 100, इसको 5 से डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड करो, इसको 5 से डिवाइड करो। ठीक है, तो सभी को हम 5 से डिवाइड कर देंगे ताकि एवरेज इसकी निकाल सकें। 5 से 5 से और 5 से, ठीक है, ये निकाल ली यहाँ पे। अब देखो ये 5 ईयर का हो गया मूविंग एवरेज, इसको आप ग्राफ पे भी शो कर सकते हो। अब उसके बाद आता है हमारा 4 ईयरली। अब तब तो 5 साल का किया था हमने इकट्ठा, अब क्या करेंगे हम 4 ईयर्स का। वी विल टेक द एवरेज ऑफ द 4 ईयर्स। 4 ईयर्स मीन्स टोटल हम 4 ईयर्स का यहाँ पे कर लेंगे काउंट। 4 ईयर्स का टोटल आ गया 400। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट कर लो और यहाँ तक 400। तो सेम वही प्रोसीजर पीछे किया था, उसके बाद हमने सेकंड से स्टार्ट किया था, फर्स्ट से कर लिया, सेकंड आप थर्ड से स्टार्ट करो। 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 75 375। ठीक है, इसी तरह से 4-4 साल का जोड़ते जाओ, नेक्स्ट करते, नेक्स्ट एक को छोड़ते जाओ ऊपर से और 4-4 सालों का यहाँ पे इकट्ठा जोड़ते जाओ। ठीक है, ठीक है। अब ये देखो बीच में लिखना है हमें। अब 4 साल का लिया तो हमने ये दो इसके बीच में, यहाँ के इसके सामने लिखना है यहाँ पे, उसके बाद इसके सामने लिखना है इधर, उसके बीच के सामने लिखना है जो बीच का है। अब ये 5 सालों का हमने किया था, देखो 5 सालों का 1 2 3 4 5, 5 सालों में बीच का कौन सा है 3, तो इसके सामने लिखेंगे, मतलब बीच में लिखना है, मिड में लिखनी है वैल्यू हमने यहाँ पे 400। इनके बीच के 1 2 3 4, इनका बीच का क्या आएगा, ये यहाँ पे इसके सामने, इनके बीच का 2 3 4 5, इनके बीच का ये, तो इनके सामने लिखेंगे। अब हो गया, इसके बाद इनका एवरेज निकाल देंगे, वही जो 5 ईयर का लिया था हमने। तो जब तो 5 ईयर्स का लिया था तो हमने 5 से डिवाइड किया था। अब 4 ईयर्स का लिया है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे सारी वैल्यूज को एवरेज निकालने के लिए 4। तो ऊपर आप लिख सकते हो 4 ईयर मूविंग एवरेज टोटल, नोट सेंटर्ड, सेंटर्ड नहीं है ये। अब 4 ईयर्स मूविंग एवरेज, अब एवरेज निकालेंगे, तब टोटल निकाले थे, टोटल, उसके बाद एवरेज निकालनी है, टोटल फिर एवरेज, ऊपर लिखनी है सारी वैल्यू जो दे रखी है एग्जाम में लिखनी पड़ेंगी। अब 4 से डिवाइड कर दो सभी को, एवरेज निकाल लो इनकी, 4 4 4। ठीक है, तो एवरेज निकल गई सभी की, यहाँ पे ये सारी एवरेज इनकी निकल जाएंगी। तो 4 ईयर्स एवरेज निकल गई, 5 ईयर्स भी निकल गई। अब नेक्स्ट स्टेप पे आओ, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे हम, 2 पीरियड मूविंग टोटल लिखेंगे। अब इसको सेंटर्ड करेंगे, सेंटर्ड करेंगे 4 ईयर मूविंग एवरेज को। अब सेंटर्ड कैसे करेंगे, देखो इसको, जो 4 ईयर्स का हमने निकाला था उनको दोनों को ऐड करके उसके बीच में वैल्यू लिखनी है हमें, क्योंकि ये सेंटर में नहीं थी। अब देखो 3 के सामने लिखेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो 200, इन दोनों को ऐड करो 93.75। अब इन दोनों को ऐड करो, अब इन दोनों को ऐड करो, अब इन दोनों को ऐड करो, ये बिल्कुल सामने इनके बीच में लिखनी है वैल्यू सभी की, इनके बीच में इधर वैल्यू लिखनी है, इन दोनों के बीच में इधर वैल्यू लिखनी है, दोनों के बीच में इधर लिखनी है, टोटल ऐड करके बीच में। अब ये इसके बीच में लिखनी है 120 प्लस 120 240। तो 2 का टोटल करके हमने कर दिया। अब इसकी एवरेज लेनी है, एवरेज अब 2 ये 2 का जोड़ा हमने, तो 2 तो ऑब्वियसली 2 से डिवाइड करेंगे। 3 संख्या होती है, 3 नंबर्स होते हैं, तो 3 ऑब्जर्वेशन होती है, 3 से डिवाइड करते हैं, जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसी से डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे 200 था तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करो,
2 से डिवाइड करो, इन सबको 2 से हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट में सेंट्रल एवरेज वैल्यू आ गई है। तो इससे हमें फ्लक्चुएशन पता चल जाएगा। ग्राफ पे अगर इसको हम निकालेंगे, ग्राफ पे ईयर वाइज उतारेंगे तो हमें फ्लक्चुएशन पता चल जाएगा। पहले 100 थी, फिर उसके बाद इतनी वैल्यू घट गई, फिर और घट गई, फिर 90 हो गई, फिर 95, फिर बढ़ गई, फिर 114, फिर 120। तो इस तरह से ये ट्रेंड यहाँ पे पता चल जाएगा। अगर ग्राफ में अगर देखनी है तो आप ग्राफ में भी इसको शो कर सकते हो, इसका ग्राफ भी आप बना सकते हो। तो ग्राफ कैसे बनाना है, तो ऐसे ये ग्राफ इसमें बना सकते हो। अब यहाँ पे देखो, इसमें पहले, दूसरे और तीसरे साल में इन्होंने कंटिन्यूसली दे रखा है। एक तो आप ले लो जो ईयर वाइज दे रखी है, एक्चुअल डाटा है वो ले लो। एक्चुअल डाटा पहले साल में कितना था हमारा 100, दूसरे साल में क्या था, ठीक है, दूसरे साल में ये था, तीसरे साल में ये था, चौथे साल में, तो 5 साल तक 100 वैल्यू दे रखी है। ठीक है, 6 में कितनी दे रखी है, ऊपर देख लो वैल्यू। तो एक्चुअल डाटा पे तो ये लाइन दिख रही है, जो ब्लू वाली लाइन है वो एक्चुअल डाटा की है। उसके बाद जो 5 ईयर का है वो रेड लाइन है, ये हमने 5 ईयर का जो एवरेज निकाला है वो 5 ईयर का यहाँ पे दिखाई दे देगा आपको, जो 5 ईयर का हमने निकाला है। तो 5 ईयर का हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ, 3 के सामने। 3 के सामने कितना था हमारा, कितनी आई थी 100 वैल्यू आई थी। उसके बाद 100, 95, 90, ठीक है, इस तरह से एवरेज आई थी 100, 95, 90। तो वो हम इसमें निकालेंगे। तो पहले 3 के सामने 100 थी, फिर 95, फिर 90 5वें साल में। तो इस तरह से ट्रेंड लाइन रेड लाइन से शो हो रही है। और 4 ईयरली मूविंग एवरेज करेंगे तो जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो आपको 4 ईयर मूविंग एवरेज आपको शो कर रही है। तो इससे आपको पता चल रहा है, अगर हमारा एक्चुअल डाटा है उसका हम कंपेयर करें 4 ईयर से और 5 ईयर से, अगर इकट्ठा अगर हम एज्यूम करके चलते हैं, अगर हमारा ट्रेंड है वो लीनियर हो तो लीनियर में कैसे शो होगा। तो 4 ईयर इकट्ठा मान के चलें कि 4 साल या 5 साल इकट्ठा रहे, हमारा लीनियर रहे, तो उसकी एवरेज कितनी आएगी, तो एवरेज जो हमें शो करती है। तो इससे हमें ट्रेंड पता चल रहा है कि हमारा ट्रेंड किस तरफ जा रहा है। अगर 5 ईयर का आगे नेक्स्ट 5 ईयर का हम लेके चलें तो उससे ये ट्रेंड शो हो रहा है हमारा, इन कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल डाटा के कंपैरिजन में अगर बात करें तो ऐसे हम मूविंग एवरेज मेथड हम निकालेंगे। तो ये बहुत सिंपल था, कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन करनी है। 5 ईयर्स का टोटल या 4 ईयर्स का पूछ रखा है, 3 ईयर्स का पूछ रखा है। 5 ईयर, 4 ईयर, 3 ईयर्स का पूछ रखा, तो एक नेक्स्ट स्टेप और आ जाएगा 3 ईयर्स का। उसके बाद उसको सेंटर कर लो सभी को। तो इस तरह से हम मूविंग एवरेज मेथड निकालेंगे। आई होप यू क्लियर द पॉइंट्स। तो मैं इसको अभी अपडेट कर देता हूँ वेबसाइट पे learnmitra.com पे, उससे भी आप देख सकते हो। वहाँ पे वीडियो और ऑडियो ना, वीडियो और ये टेक्स्ट में डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इसको और जुड़े रहिए हमारे साथ www.learnmitra.com, और सेम यूट्यूब पे भी हमारा चैनल है लर्न मित्रा के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें।